हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशन जो है वो क्या है। तो आज यही टॉपिक है हमारा कि थर्ड पार्टी और पर्सन का रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पर दो डेक लिए हैं मैंने। डेक 1 में ये रेड हार्ट है और डेक 1 में ये गोल्डन हार्ट है, ठीक है। तो आपको जो भी हार्ट लग रहा है कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है या आपको लेना चाहिए, तो आप वो डेक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है कहाँ तक पहुँचा, कैसा है प्रेजेंट में रिलेशन, और अगर फ्यूचर में इनका रिलेशन बनता है तो कैसा बनता है। सारी चीज़ें जो है वो आज हम देखने वाले हैं पिका डेक से, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच करे, और कर भी सकती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जनरल रीडिंग को रेजोनेट करके दूँ। कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड आपको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग की डिमांड है, आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना, तो आप करवा सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहाँ से लेकर नंबर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनैलिटी। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि थर्ड पर्सन का रिलेशन और आपके पर्सन दोनों का रिलेशन की सच्चाई क्या है, दोनों का रिलेशन में क्या हो रहा है इस टाइम, सारा हम टैरो कार्ड से जानेंगे, ठीक है। और ऑल साइन के लिए कोई भी साइन है आप देख सकते हैं, तो आप पॉज करके आराम से अपना डेक जो है वो सिलेक्ट कर लें और रीडिंग को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेक 1 ये है और डेक 2 ये है, तो मैं डेक 2 को आज पहले लेने वाले हैं। हमेशा डेक 1 पहले लेती हूँ, बट आज मैं डेक 2 पहले लेती हूँ और डेक 1 मैं बाद में लूँगी, ठीक है। तो ये डेक 2 है और ये डेक 1 है। डेक 2 पहले लिया है, डेक 1 मैं बाद में लूँगी। चलिए, ऐसा मुझे एंजल बोल रही है, ऐसा मेरा मन बोल रहा है, और जो मेरी एंजल बोलती है, जो मेरा मन बोलता है, मैं वही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड की ही चलती है। तो चलिए देखते हैं डेक 2। फर्स्ट में ही कार्ड मेरे पास खुद से आ गए हैं, मैं लेना चाहती हूँ इन कार्ड्स को। तो यहाँ पर द डेविल है, ठीक है। डेविल का कार्ड हमारे पास सबसे पहले आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। चलिए और देखते हैं हम कौन कौन से कार्ड आते हैं और आज पर्सन का और थर्ड पार्टी का रिलेशन क्या है, कहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, सारा कुछ आज हम जानेंगे। तो डेक 2 आप रेडी हो जाइए, और जो भी कुछ टैरो कार्ड में आएगा सुनने के लिए आप सभी को तैयार होना होगा, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है वो देखे, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो स्टॉप कर सकता है। लेकिन आई एम सो सॉरी गाइस, जो भी टैरो कार्ड में होगा मैं वही बोलूँगी, ठीक है। तो सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा प्लीज़। देखते हैं क्या निकलता है, मुझे खुद भी नहीं पता इस टाइम। देखते हैं क्या कुछ निकलता है थर्ड पर्सन का और आपके पर्सन दोनों का इस टाइम क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ उनका रिलेशन कह रहा है। चलिए माय डियर डेक 2, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। एनर्जी मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है, एनर्जी डेक 2 मुझे मिलना शुरू हो गई है। 3 ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए, ओनली 2 कार्ड्स। टाइमलेस रीडिंग है पिका डेक, जब भी आपको मिल रही है आराम से आप कभी भी देख सकते हैं इसको, जब भी आपको मिलेगी उसको जिसके लक में होगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। बस
चलिए अब देख लेते हैं। और यहाँ पर तो मुझे जो एनर्जी मिल रही है गाइस, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। मुझे इतने सारे कार्ड थर्ड पार्टी के आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे ख्याल में डेक में जितने भी थे सारे आ गए। यहाँ पर देखिए, मैं कार्ड्स ही अलग कर लेती हूँ जो मुझे कार्ड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब जो मुझे कार्ड लग रहे हैं, मैं इनको अलग कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस कार्ड में ये दिखाई दे रही है कि एक रिलेशन, इस पर्सन ने, एक जो पर्सन है, मुझे यहाँ पर एक पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है जो सारी खुशियाँ जो हैं अपनी छोड़कर एक ऐसे रिलेशन में आ गया है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी का, ठीक है। साफ शब्दों में मैं बोलूँगी पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। शायद ओवर थिंकिंग जो है वो इसको नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है। शायद पास्ट में कुछ ऐसा रिलेशन था इसका जिसमें ये बहुत ज़्यादा हैप्पी था, जिसमें बहुत खुशियाँ थी, लेकिन इनका कनेक्शन जो है वो थर्ड पर्सन से बना। शायद फिज़िकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया होगा थर्ड पर्सन इनको, या फिर फैमिली में से हो सकता है वो व्यक्ति जो इनको काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी मैं बोल सकती हूँ कि किया, जिसकी वजह से इसने एक ऐसे पर्सन को इग्नोर किया जिसको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, डेक 2, ठीक है। और ये पूरी तरीके से उस पर्सन की बातों में आके या उस रिलेशन को तोड़कर आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है, क्यों हो रही है ये ओवर थिंकिंग? ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है? जब ये इसका अपना फैसला था थर्ड पर्सन में जाने का, जब थर्ड पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने जब इसको बोला था, या अट्रैक्शन था या जो भी था, जिस भी टाइप का कुछ भी था, तो ये थर्ड पर्सन में गया। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, थर्ड पर्सन, क्योंकि आप दोबारा से मुझसे पूछेंगे मैम थर्ड पर्सन कौन होता है। आप और दोनों, जब आपका पर्सन और आप दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, एक ट्रू फीलिंग होती है, एक दूसरे को लव सपोर्ट केयर सब कुछ करते हैं, एक दूसरे के साथ कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ सपने देखते हैं, और उन दो सपनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो ज़बरदस्ती से आया हो, ठीक है, जिसको मोहब्बत से ना लाया गया हो, ज़बरदस्ती से आया हो, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और जो ज़बरदस्ती से आया कोई भी इंसान थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि मोहब्बत कभी भी ज़बरदस्ती से नहीं होती है, मोहब्बत हमेशा दिल से होती है, और दिल उसी को चाहता है जिससे हम प्यार करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना थर्ड पर्सन? तो अब इस चीज़ को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन था बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन या फिर फाइनेंशियल की वजह से भी, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई उनको, या जो भी प्रॉब्लम हो वो इनकी लाइफ में आई, इनको मिसगाइड किया, इन्होंने सारी चीज़ों को समझा। यहाँ पर एक पर्सन मुझे और भी दिख रहा है, शायद ये पर्सन जो है वो इनकी बातों में ना भी आता, ना ही इनको समझता, ना ही इनको रिस्पॉन्स देता, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो पूरी तरीके से क्लेवर इंसान है, जो पूरी तरीके से एक ऐसा पर्सन है जो ब्लैक मैजिक करता है, जो पूरी तरीके से अपनी बातों को मनवाना जानता है, पूरी तरीके से, चाहे वो फैमिली में से हो, चाहे वो ही शी हो, चाहे वो कोई भी हो, पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर हावी हो रहा है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो पूरी तरीके से एक ज़बरदस्ती से, एक पूरी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर रिलेशन में डिस्टर्ब किया, रिलेशन को पूरी तरीके से एक दूसरे के रिलेशन में एंटर हुआ, जो कि इनको ऐसा एंटर नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि शायद ये जो पर्सन है, इनकी अपने पर्सन के साथ फाइट होती थी, लड़ाइयाँ झगड़े होती थी, बट उसके बाद भी मोहब्बत थी, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, क्योंकि देखिए प्यार में सारी चीज़ें जायज़ है, क्योंकि हम छोटी मोटी लड़ाइयाँ, झगड़े, आपसी प्यार, मोहब्बत में सब कुछ, लेकिन किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनका आपसी आर्ग्यूमेंट, इनकी आपसी, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है थर्ड पर्सन में जब इन्वॉल्व हो रहे थे, या थर्ड पर्सन में जब थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है, इनको पूरी तरीके से अपने में मिसगाइड कर रहे थे, अपनी तरफ काबू कर रहे थे, तो ये जो पर्सन है ये उनकी बातों में पे आ रहे थे, वो चाहे ब्लैक मैजिक से आ रहे हों, चाहे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेवर था, जो भी है, ही शी, आई डोंट नो, तो पूरी तरीके से इनको अपनी तरफ जो है वो पावर में, अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से इनको काबू में किया, या पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी हुए। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो
थर्ड पार्टी में जो भी हो, थर्ड पार्टी की तरफ गए, इनको अपने जो उसका अपना पर्सन था, पास्ट का पर्सन, उसे इग्नोर किया और इग्नोर करते करते वो जो पास्ट का पर्सन था वो भी नाराज़ हो गया और वो इनकी लाइफ से जो है वो आगे की तरफ निकल गया, या इनकी लाइफ से जो है वो चला गया, नाराज़ हो गया इनसे कि भाई आप जो है हमारे से इग्नोर कर रहे हैं, हमारे से इतना पुराना रिलेशन, इतने पुराने तरीके से हम जो है इतने अच्छी तरीके से एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को लव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप जो है वो किसी तीसरे की बातों में आकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, जो उनका पास्ट का पर्सन था वो उनके साथ नाराज़ हो गया और वो उनकी लाइफ से चला गया, और ये पूरी तरीके से थर्ड पर्सन में एंटर हो गए। थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से इनकी लाइफ में एंटर हो गया और ये जो है इनकी लाइफ जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अभी का जो टाइम है, जो अभी का मैं देख रही हूँ कि इनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पर्सन और आपकी जो ये थर्ड पर्सन और ये जो पर्सन है, इसकी लाइफ में सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। जो ये लेडी है, जो भी है, जो ये दिख रही है फ़िलहाल के लिए, आपका पर्सन ही है कि शी है, ये आप ही समझे, क्योंकि टैरो कार्ड ओनली एनर्जी बताते हैं, वो किसी ही या शी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर एक लेडी है, मैं इस तरीके से बता रही हूँ इस चीज़ के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और अपनी बातों को समझाती है, अपनी बातों को ही मनवाती है और अपना ही पूरा जादू जो भी है, जिस तरीके से पूरा मैजिक, पूरा ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरीके से आपके पर्सन को जो है वो पर्सन को पूरी तरीके से उसने बांध रखा है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है, कन्फ्यूज़न बहुत है शायद इनके रिलेशन में। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो अब उनकी लाइफ में भी कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। और जब किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी की लाइफ में, यानी कि थर्ड पर्सन को इंटरेस्ट है किसी और में, और वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कोई भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन का, हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या उनको कहीं अचानक से मिला हो, या फैमिली से हो, कोई भी हो सकता है इस पर्सन का जिसमें इसको इंटरेस्ट है, ना कि इसको इस पर्सन में इंटरेस्ट है। इस पर्सन में उसका इंटरेस्ट जो है नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो फिज़िकल फाइनेंशियल जो है वो फ़िलहाल के लिए वीक हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें से इंटरेस्ट उसको ख़त्म हो रहा है। और ये जो पर्सन है इसने अपनी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर ली है। इसका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से इसके साथ ब्लॉक हो गया है, नो कम्युनिकेशन में हो गया, कभी से यानी कब बहुत लाइफ में काफ़ी डिस्टेंस आ गया इनके और इस पर्सन के, और इसके जो पर्सन है पास्ट का पर्सन है उसमें डिस्टेंस आ गया, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से स्टक हो गई है। और ये इस एनर्जी में है कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं, और किसी से अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते, किसी से अपनी बात को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ है वो पूरी तरीके से एक ऐसा पर्सन है जो अपनी बातों को मनवाता है, अपनी शर्तों पर इंसान को बोलता है कि आप इस तरीके से करिए, आप इस तरीके से करिए। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में भी है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ यहाँ पर इसको देखकर कि ये पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से रिश्ता जो ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ इस रीडिंग में क्यों आया, क्या काम था इसका? ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस। आप जैसे भी कर्म करते हैं हमेशा उस कर्म का फल, फ्रूट्स जो भी है आपको मिलता है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो एक बार सर्कल घूमता है और फिर वहीं पर आकर रुक जाता है, जहाँ पर आपके कर्मा जो है आपको डिस्टर्ब करते हैं, या कर्मा की वजह से आप अपनी लाइफ या किसी और की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहीं पर आके व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो इस चीज़ का इशारा करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कर्मा के फल जो है ये भी कह सकते हैं गाइज। आई एम सो सॉरी, बट मुझे जो कार्ड में दिखेगा मुझे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन जो है उन्होंने एक प्यारे से रिलेशन को, यानी कि पास्ट का रिलेशन शायद इसका बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, जो को बहुत ज़्यादा लव केयर सपोर्ट करता था, उसने उस रिलेशन को इस थर्ड पर्सन की रिलेशन की वजह से इग्नोर किया, या फिर जो भी हो, जिससे भी हो टूटा, लेकिन वो रिलेशन टूट गया इनका, और वो रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, और ये रिलेशन में आकर इनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि कर्मा का जो फल होता है, वो कर्मा का जो फ्रूट्स होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तभी कहते हैं गाइस कि हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, हर किसी के साथ पॉजिटिविटी करनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्मा का फल जो है इस पर्सन को मिल रहा है, मैं तो यही बोल सकती हूँ इस कार्ड्स को देखकर, क्योंकि इन कार्ड्स में
ये जो भी कार्ड्स हैं इनमें वेट है, इनमें इंतज़ार है, इसमें क्लेवरनेस है, न्यू बिगिनिंग है। न्यू बिगिनिंग किसके साथ है? न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, बट किसके साथ करना चाहते हैं? अपने पास्ट के पर्सन के साथ करना चाहते हैं। ये पास्ट के पर्सन के पास जाकर उनसे बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हारे लिए ही था, तुम्हारे साथ ही मैंने जीने की कस्में खाई थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गया था। तो ऐसी सी फीलिंग जो है मैं देख रही हूँ, ऐसी सी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। आपके पास साथ कनेक्ट करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आज माफ़ी मांगना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन जो है पूरी तरीके से आपका होके रहना चाहता है। वो इस थर्ड पर्सन को, जो कि जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल वीक हो गया, जिसकी वजह से फिज़िकल वीक हो गया, पूरी तरीके से उसने ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर दिया, उस पर्सन के साथ ये नहीं रहना चाहता है। उस पर्सन को ये भूल जाना चाहता है। थर्ड पर्सन को के साथ इसका मन जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। ये सारे कार्ड जो है वो पूरे नेगेटिव है, और ये सारे कार्ड एक साथ ये बताते हैं कि पर्सन जो है पास्ट की एनर्जी में जाना चाहते हैं। और ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया इस पर्सन को, ब्लैक मैजिक किया, कन्फ्यूज़न, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो एक पर्सन को, रिश्ते को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी हैं डेक 2। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, ये कार्ड मैंने एक साइड कर दिए, पूरे नेगेटिव कार्ड हैं ये पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर ये कर्मा का कार्ड है कि जैसे कर्म करेंगे आप वैसे ही फल मिलेगा आपको, वैसे ही फ्रूट्स आपको पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि गाइस, कि आपके जो पर्सन है, यानी कि जो भी पर्सन होंगे, आपके हो या किसी के भी हों, जो भी पर्सन है, अगर उन्होंने ऐसे कर्म किया कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को छोड़कर एक अच्छे पर्सन को ठुकरा कर, उसके प्यार को इग्नोर करके किसी दूसरे ऐसे पर्सन के प्यार में पड़े, तो कहीं ना कहीं कर्म का फल तो मिलेगा। आज ज़िंदगी में ये पर्सन जो है वो अकेला फील कर रहा है, अकेला एलोन हो गया। क्यों एलोन हो गया? ये पर्सन अकेला लेट के क्यों सोच रहा है, ओवर थिंकिंग अकेला क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके शायद कर्मा डिस्टर्ब थे, उसके साथ कर्मा गलत थे, इसकी वजह से आज ये अपनी लाइफ में अकेला हो गया है, अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो गया। और आज वो ये सोच रहा है कि मैं उस पर्सन के पास चला जाऊं, पास्ट के उस पर्सन के पास जाके खुद से सॉरी बोल दूं, खुद से जाके बोल दूं, रियलाइज़ कर लूं अपनी गलती को कि हाँ भाई मेरे से मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिलेशन जो है डेक 2 वो डिस्टर्ब हो गया है पूरी तरीके से, जो कि मैंने आपको एक एक कार्ड आपको शेयर किया, बताया। और यहाँ पर ये जो न्यू बिगनिंग का कार्ड है वो इसीलिए आया है क्योंकि ये पर्सन जो है दोबारा से आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। तो गाइस यही थी डेक 2 आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेजोनेट करे तो प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे, मेरा जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना रेजोनेट किया आपने। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। एंड डेक 1, डेक 2 बहुत ज़्यादा इमोशनल भरी स्टोरी है आपकी, बट सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहूँगी डेक 2 आपसे कि कर्मा का फल हमेशा मिलता है, और शायद मिलना स्टार्ट भी हो गया है इस पर्सन को। चलिए डेक 2 आपको स्टोरी देखते हैं कि भाई इस कार्ड में क्या है। थर्ड पर्सन और इस पर्सन के बीच ऐसा क्या हो रहा है जो जानना चाहते हैं हम सभी। तो ये कार्ड जो है वो डेक 1 है मेरे पास। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिलेशन का सच जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए डेक 1, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल है। डेक 1, ओके, डेथ। तो यहाँ पर रियूनियन चाहते हैं, और ये कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स। चलिए और कार्ड्स निकालेंगे, तब आपको सारी चीज़ें जो है वो मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो और कार्ड्स हम ले लें पहले, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं आपको गाइस। चैरियट है, 2 ऑफ वैंड्स है, डेक 1। कार्ड काफ़ी आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेविल भी आ गया है हमारे पास। द लवर्स का कार्ड है, जजमेंट है गाइस, बहुत बड़ा है डेक 1। एंड 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो गाइस यहाँ पर मिले जुले कार्ड आए हैं, बट मैं इतना बोलूँ कि
कि आपके कार्ड में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी डेक 1 की, यहाँ पर जो भी न्याय हो रहा है वो पूरी तरीके से गॉड की तरफ से हो रहा है। जजमेंट है डेक 1 आपके लिए, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर इस डेक 1 पूरी स्टोरी जो है मेरे सामने है और एकदम से क्लियर भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। देखिए डेथ की एनर्जी अगर मैंने पहले ले ली थी ये वाली, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो वापसी का रास्ता देख रहे हैं, सीधी सी बात। क्योंकि वापसी का रास्ता क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखिए कैसे कार्ड आए हुए हैं, डेविल की एनर्जी है हमारे पास, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब ये ऐसी एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल है, यानी कि थर्ड पर्सन होने के बाद भी आपका दिल टूटा हुआ है, थर्ड पर्सन होने के बाद भी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसने अपने रिलेशन को डिस्टर्ब किया अपने पास्ट के पर्सन के साथ। बट आज ये पास्ट को याद कर रहे हैं। जब आपने पास्ट के पर्सन के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब किया, आपने तब उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, तो आप पास्ट को आज क्यों याद कर रहे हैं? वाई? बट आप फिर भी याद कर रहे हैं, क्यों? आपके पास तो थर्ड पर्सन है, तो आप फिर पास्ट को क्यों याद करें? बट आपके पास थर्ड पर्सन है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से आपका दिल टूटा है, कहीं थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो डेक 1 बहुत ही ज़्यादा समझने की है कि ये जो पर्सन है आज अकेला बैठा हुआ है, उदास है, उलझा है, ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको देख के ऐसा फील हो रहा है, ऑब्जर्व में हो रही हैं, मुझे सारी फीलिंग जो है वो मिल रही हैं। ये चाहता था बहुत कुछ और हुआ कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है इस पर्सन से, और जिसको ये रियलाइज़ कर रहा है और पूरी तरीके से अब चाहता है कि शायद यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड है वो इसी के लिए आया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट के पर्सन के साथ मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत थी जिस मोहब्बत को ये एक मुकाम देना चाहता था। बट कहीं ना कहीं इस कार्ड में फैमिली मौजूद है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पार्टी भी मौजूद है जिसकी वजह से, जो थर्ड पार्टी है, बट ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को डिस्टर्ब किया। लेकिन ये पर्सन भी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको पास्ट के पर्सन के साथ मोहब्बत थी जो कि मेरे पास आ चुकी है कार्ड में, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं यानी कि जब थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई तो ये इसका इंटरेस्ट थर्ड पर्सन की तरफ हो गया। बट जब इसके पर्सन ने, पास्ट के पर्सन ने इससे रिश्ता तोड़ दिया, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर दिया, तब ये पर्सन जो है वो जाके परेशान होना शुरू हो गया। क्योंकि थर्ड पर्सन और ये जब रह गए, ठीक है, जब ये पर्सन और थर्ड पार्टी दो लोग रह गए और पास्ट के पर्सन ने थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ दिया, तब ये दोनों जब रह गए तब जाके इस पर्सन को थर्ड पर्सन की असलियत जो है समझ में आई। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक होने लगा, दिल टूटने लगे, लड़ाई झगड़े जो हैं वो आज भी हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है, एक एक कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है, बोल रहा है कि आज जो है इस पर्सन की लाइफ बहुत कन्फ्यूज़न भरी है, बहुत ज़्यादा। ये पास्ट में जाना चाहता है, बट पास्ट का पर्सन भी पूरी तरीके से तैयार तो है, इसको एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन वो नहीं चाहता है अब बहुत, क्योंकि एनर्जी मुझे मिल रही है ऐसी कि पास्ट का पर्सन शायद बहुत गुस्से में है, वो नहीं चाहता। क्योंकि उसको अभी भी रियलाइज़ हो रहा है कि तुम गए क्यों, तुम जो भी थे, जैसा भी था, मुझसे कहते, मुझसे बात करते, अचानक से मूव ऑन क्यों किया? क्योंकि ये पर्सन जो है इसने सडनली मूव ऑन किया थर्ड पर्सन की तरफ, जो कि इसको नहीं जाना था, नहीं जाना चाहिए था। थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुआ ये पर्सन। अपने पास्ट के पर्सन के साथ थोड़ी चीटिंग वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है कि जिसको पूरी तरीके से इसने डिस्टर्ब किया, पास्ट के रिलेशन को डिस्टर्ब किया। आज पास्ट का पर्सन जो है वो इसको याद करता है, बट गुस्से में याद करता है। यहाँ पर ये जो पर्सन है इसका मन नहीं लगता, ये आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। ये चाहता है अब कि पूरी तरीके से इस रिलेशन को, पास्ट के रिलेशन को हम एक नए मुकाम पर पहुँचाएं, जो सपना अधूरा रह गया था उस सपने को पूरा करें, उस ड्रीम्स को हम पूरा करें। बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से हावी है, थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से उसके साथ डिस्टर्ब हो रहा है, रिलेशन ये छोड़ना चाहता है, थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहता है। बट इसका रिलेशन जो है पास्ट के पर्सन के साथ बनाना चाहता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये थर्ड पर्सन में फंस के रह गया, स्ट्रक होकर रह गया। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से अपने इस रिलेशन को एक पूरी तरीके से कहते हैं ना, घेर लेते, सराउंड एरिया पूरी तरीके से। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस पर्सन ने, यानी कि थर्ड पार्टी ने, इसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस जो है पूरी तरीके से मचा के रखा हुआ। जब इसको समझ में आई अपने पास्ट के पर्सन की वैल्यू, तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट का पर्सन जो भी इस पर्सन का था, वो पास्ट का पर्सन बहुत इनोसेंट पर्सन था जिसके साथ इसने चीट किया, या इसको उसको छोड़ कर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुआ। बट शायद कहीं ना कहीं आज अपने कर्मा है को ही बिलीव, मैं तो यही बोलूँगी कि कर्मा का
फल जो है वो देर से मिलता है बट मिलता ज़रूर है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन ने, देख रहे हैं ना आप, ये फिज़िकल या फाइनेंशियल दोनों तरीके से ये जो पर्सन है वो डिस्टर्ब हुआ, और हो सकता है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, निकलना चाहता है। तो मैं कुल मिला के ये बोलूँगी चैरिट का कार्ड है, बट ये कार्ड जो है वो पॉसिबिलिटी है, चैरिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं चेंज तो आया है उसके बर्ताव में, उसके बिहेवियर में, उसकी सोच में, तभी आज जाके ये पास्ट के पर्सन के बारे में सोच रहा है। लेकिन जजमेंट का कार्ड है, तो मैं ये जजमेंट का कार्ड तो बिल्कुल पास्ट के पर्सन की तरफ से ही समझूंगी, क्योंकि पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक न्याय की, एक ज़रूरत है एक जजमेंट की, क्योंकि पास्ट का पर्सन आज भी इसको याद करता है, बट उसको इसके प्रति बहुत, अगर मैं बोलूँ तो गाइस प्लीज़ आप आज भी पास्ट का पर्सन इसको याद तो करता है, बट आज भी वो बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है। वो उसको लगता है कि इस पर्सन ने शायद चीट किया, गुस्से में है कि उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया और आगे जाके थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बना लिया। तो यहाँ पर कर्मा का फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन जो है अब पूरी तरीके से ईमानदार है, लॉयल है अपने पास्ट के पर्सन के। अब इसकी जो फीलिंग आ रही है बहुत इनोसेंट वाली फीलिंग आ रही है, वो पूरी तरीके से पास्ट के पर्सन को याद करता है, उस पर्सन के साथ रिलेशन चाहता है, उस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी को चाहता है। वो चाहता है कि पास्ट के पर्सन जो है वो पूरी तरह इसकी ज़िंदगी में एंटर हो। तो यहाँ पर ये सारी स्टोरी में दिख रही है मुझे, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड के साथ डेथ का कार्ड आया, मतलब पूरी तरीके से ये जो पर्सन है इस कार्ड के साथ, यानी कि जजमेंट के कार्ड के साथ और डेथ के कार्ड के साथ, ये पर्सन पूरी तरीके से अपने पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहता है, उसकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। और यकीन मानिए ये सब चीज़ें जो है बहुत जल्द होने वाली हैं। वो ये पर्सन पास्ट में अपने पास्ट के पर्सन के पास बहुत जल्द पहुंचने वाला है। यहाँ पर मुझे इस टाइप की वाइब्रेशन मिल रही है गाइस। तो कनेक्ट करें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर पर्सनली रीडिंग करवाना चाहते हैं, बिल्कुल पर्सनली एक एक डिटेल के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।